हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सुना है नीट 2026 को क्रैक करने का प्लान है। ग्रेट। अब ये बताओ, तुम वो फ्रेशर हो जो कोचिंग के फर्स्ट वीक में ही लाइफ से थक चुका है, या वो ड्रॉपर हो जिसका 11th एक इमोशनल डैमेज रहा है। 11th की जर्नी एक मीम वर्थी डिज़ास्टर रही है और 12th में बस ये सोच कर आए हैं कि एडजस्ट कर लेंगे, चल रहा है। और हाँ, उन रियल ओजीज को तो मेरा सॉल्यूट, जो 4 या 5 या 2 या 3 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं और लिटरली अब वो खुद भी सेल्फ डाउट में हैं और मम्मी पापा ने भी सीए या बीए के फॉर्म भरवा दिए हैं। जस्ट इन केस बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ तुम्हें एक रियलिटी चेक दूंगी भेड़ चाल से अलग। तो सुनो भाइयों या मेरी प्यारी बहनों, ये वीडियो तुम सब के लिए है, क्योंकि नीट क्रैक करने के लिए ना तो सिर्फ 15 मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं और ना ही सिर्फ मोटिवेशनल रील्स काफ़ी होती हैं। बस ये समझना होता है कि भीड़ के साथ चलते रहोगे ना तो भीड़ में ही रह जाओगे, भीड़ का ही हिस्सा रह जाओगे। शेर कभी क्राउड में चिल्ला चिल्ला कर नहीं चलता है, वो चुपचाप अपना रास्ता बनाता है और शिकार कर लेता है। और अगर तू भी वैसे ही शेर की तरह बनना चाहता है जिसका गेम अलग हो, रास्ता खुद बनाना हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मैप बनने वाला है। यहाँ मिलेंगी वो 9 गलतियाँ जो हर साल हज़ारों एस्पिरेंट्स का गेम ओवर कर देती है और उनके ऐसे सॉल्यूशंस जो तुम्हारा गेम पूरा का पूरा पलट कर रख देंगे। तो स्क्रॉल करना बंद कर, पेन उठा, ये फेल टू फाइनलिस्ट की कहानी अब स्टार्ट हो रही है और इस बार लीड रोल में हो तुम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने बात करनी है कुछ प्रॉब्लम्स की जो लिटरली तुम्हारी नीट की जर्नी को क्रैश करने में लगी हुई है, और फिर उनकी रियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और तुम्हारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारा खुद का दिमाग है। तुम्हें एक सिंड्रम है, वो सिंड्रम है सेल्फ डाउट का सिंड्रम, वो सिंड्रम है मैं तो फेल हो जाऊंगा सिंड्रम। हर पेज पे लगता है सिलेबस माउंट एवरेस्ट है और तुम्हारे पास सिर्फ हवाई चप्पल है। अब ये माउंट एवरेस्ट पास कैसे होगा? और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, नीट पास आता जाता है, तुम्हें जो स्टार्टिंग का जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल गिर चुका होता है और अब तुम्हें लगता है कि यार मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। तो सबसे पहले तो इस दिमाग को शट डाउन करना है। कैसे करना है वो 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद बात करेंगे। पहले 2 मिनट में तुम्हारी डायग्नोसिस देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसके बाद तुम्हें दवाइयाँ लिख कर देंगे, यानी तुम्हें सॉल्यूशन देंगे। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, ये थी तुम्हारी पहली प्रॉब्लम। इसके बाद तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम है फैमिली ड्रामा। अब देखो, इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं करता है, पर कुछ बच्चों की लाइफ में जेन्युइन फैमिली ड्रामास होते हैं। वो जेन्युइन फैमिली ड्रामा क्या है कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और हर वक्त फैमिली में कलेश रहता है, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कुछ घर में अगर ऐसी कोई सीवियर इश्यूज़ नहीं है तो भी छोटी छोटी इश्यूज़ को बड़ा बना दिया जाता है। जैसे घर का डेली 24/7 सोप ड्रामा चल रहा है, कभी चाचा की शादी है, कभी बिजली का बिल है, मतलब घर में एग्जैक्टली सब कुछ हो रहा है तुम्हारे रिवीजन के अलावा। तो इसका सॉल्यूशन भी अभी तुम्हें मैं बताऊँगी। तीसरा है रिलेशनशिप का सीन। अब ये जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ इसके लिए तुम मुझे बहुत गालियाँ देने वाले हो, पर अगर तुमने मेरे पहले के भी वीडियोस देखे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं घबराती नहीं हूँ, है ना। मैं बता देती हूँ, मैं रियलिटी चेक दे देती हूँ, तो तुम मुझे इसके लिए गालियाँ दे सकते हो, पर इवेंचुअली आज जो मैं बोल रही हूँ इसको नोट करके रख लेना, स्टैम्प पेपर पे, कोर्ट में जाकर स्टैम्प पेपर बनवा लेना, ये सच होने वाला है। तो होता क्या है ना, तुम जब प्रिपरेशन में आते हो, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, धीरे धीरे तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं, तुम्हें अट्रैक्शन होती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो वो सब कुछ बड़ा फ्रूटफुल लगता है कि तुमने अपने प्लान्स डिस्कस कर लिए, सिलेबस डिस्कस कर लिया, मॉक टेस्ट के नंबर डिस्कस कर लिए, एक साथ स्केड्यूल बनाने की कोशिश कर ली। पर धीरे धीरे ना ये जो निब्बा निब्बी की लव स्टोरी है ये टॉक्सिक होती जाती है। तुमने ड्रीम तो बनाए थे कि साथ में पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज साथ जाएंगे, एक ही बेंच में पढ़कर हम डॉक्टर बनेंगे, अपना हॉस्पिटल बनाएंगे, शादी करके घर बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे और बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, तो देखो देखो हमारी फैमिली पूरी डॉक्टर्स की हो जाएगी। अरे वाह, ये नहीं होने वाला, ये सबसे बड़ा वहम है। एक टाइम पे कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पाकिस्तान की ये गलतफहमी दूर हो सकती है कि वो वॉर जीत गया है, पर ये गलतफहमी कि हम एक साथ डॉक्टर बनकर एक साथ फ्यूचर प्लान करेंगे, ये नहीं दूर हो सकती। अब तुम मुझे हेट करोगे, पर इवेंचुअली यार तुम्हारे साथ वो होगा, तुम्हारा समझ जाओ अब, ठीक है। उसके बाद देखो, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम। भाई हम सोचते बड़ा बड़ा है, हम गोल्स बड़े बड़े बनाते हैं, पर ये टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है।
24 घंटे हैं हमारे पास, पर रूटीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और दिन ख़त्म होता है तो गिल्ट के साथ ख़त्म होता है। ठीक है, इस टाइम पे तुम्हारा दोस्त होना चाहिए अलार्म, पर बेस्ट फ्रेंड बन रहा है अलार्म का स्नूज बटन। ठीक है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, तुम्हारा रूटीन बन ही नहीं पा रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। पांचवी तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम एक मैपलेस ट्रैवलर हो। मैपलेस ट्रैवलर मतलब जो एक अच्छी सी कंट्री में घूमने गया है, पर उसके पास जीपीएस नहीं है, उसके पास मैप नहीं है, तो क्या तो वो सफ़र करेगा और क्या तो वो घर पहुंचेगा। तो उसका ये वाला जो सफ़र है ना, घूमने का सफ़र, ये सफ़र बन जाएगा, SUFFER। अब जिसको ना समझ आया हो वो मतलब सर्च कर सकता है, वर्ड्स बहुत सिंपल है वैसे ये। तो मैपलेस ट्रैवलर मतलब बिना प्लान के अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो बिना प्लान की पढ़ाई तो भाई तबाही ही है। अब ये प्लान कैसे बनाना है, तुमसे नहीं बनता है तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। फिर सोशल मीडिया का कीड़ा। अब सोचते तुम हो कि 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, पर वो 5 मिनट ऐसे कन्वर्ट होते हैं कि बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। रील देखते देखते दिन बीत जाता है, और सिलेबस को तो ऐसे बिता देते हैं कि कल देख लेंगे, कल पे कल, कल पे कल, कल पे कल आता जाता है। तो याद रखना, आज वही कल है जिसकी कल की तुम्हें कल बहुत ज़्यादा फिक्र थी। कल जिस कल की तुम्हें बहुत ज़्यादा फिक्र थी, आज वही कल है, ये कल कभी भी नहीं आएगा। इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट की 3 बीमारियां बहुत छोटी छोटी है। एक है ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी, कि मैं सब जानता हूँ, टेस्ट देते नहीं, रिवाइज करते नहीं, पर कॉन्फिडेंस है 700 प्लस का, ड्रीम है एम्स का, मेडिकल कॉलेज का। तो भाई इसका रियलिटी चेक मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है, आगे देखो, लास्ट, सेकंड लास्ट, पक्का सेकंड लास्ट तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें कंपैरिजन का कैंसर है। दोस्त 10 घंटे पढ़ रहा है, खुद का प्लान छोड़ो, दूसरों का स्ट्रेस लेके बैठते रहो। बहुत बड़ा दुख है कि खुशी इस बात की नहीं है कि अपनी 8 घंटे पढ़ाई हो रही है, दुख ज़्यादा इस बात का है कि दोस्त की 10 घंटे पढ़ाई हो रही है। ये कंपैरिजन करते क्यों हो तुम, इसका भी सॉल्यूशन दूंगी मैं तुम्हें। फिर लास्ट है भाई साहब, स्लीप इज़ फॉर वीक। स्लीप इज़ फॉर वीक मतलब हम सोएंगे नहीं, सोएंगे मतलब ये नहीं कि 24 घंटे नहीं सोएंगे, हम सोएंगे पर हम दिन में सोएंगे, हम रात को पढ़ेंगे, क्योंकि रात की पढ़ाई बेस्ट पढ़ाई होती है। तो अब मैं तुम्हें बता दूं, लेट नाइट जो ग्राइंड कर रहे हैं उनका ब्रेन सिर्फ डेड मोड पे जा रहा है। रात को पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। 2 AM मैगी बनती है, रील स्क्रॉल होती है, और गिल्ट होता है। बस एक सुकून रहता है कि हाँ हमने स्ट्रगल किया। वो स्ट्रगल है सारी रात जागने का, वो स्ट्रगल सारी रात पढ़ने का नहीं है। सारी रात पढ़ लो तो बात ही कुछ हो रहा है। जो पढ़ सकता है यार वो तो दिन में बहुत अच्छा पढ़ लेगा ना। तो अब ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि हम रात को सोते नहीं हैं। तो अब देखेंगे इनके सॉल्यूशन। देखो, अगर तुम जेन्युइनली सॉल्यूशन चाहते हो ना, तो इनको पहले सुनो और पूरी बात एंड तक सुनना। लिटरली बता रही हूँ, तुम्हारा साल सफ़र मतलब तुम्हारा है ना, साल जो है वो सफल हो जाएगा। वरना ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे और हर साल आएंगे, कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। तो तुम्हारा पहला जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारा पहला प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट, मैं तो फेल हो जाऊंगा सिंड्रोम। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंड्रोम यह है कि अपने दिमाग को बॉस बनाओ, ड्रामा क्वीन नहीं। ठीक है, नीट अगर क्रैक करना है तो नीट क्रैक माइंडसेट से होता है, दर्द से नहीं होता है, सोच सोच के नहीं होता। इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन भी तुम्हें देंगे। फिर है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम को तुमने क्या करना है, फैमिली प्रॉब्लम को बैकग्राउंड म्यूजिक बना देना है। फोकस को अपने शिफ्ट कर लो। तालियां फाइनल रिजल्ट पे बजनी चाहिए, शादी के ढोल में नहीं बजनी चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं, इन सब का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ना, इन सब का अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि अब अगर तू जेन्युइनली चाहता है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो तेरी ज़िंदगी में, जितनी भी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो, तेरा रूटीन बन जाए, तेरा दिन तेरे सिलेबस के आसपास घूमे, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम एग्जैक्टली वही करेगा। यहाँ पर मिलेगा तुम्हें स्केड्यूल, पूरे मंथ का स्केड्यूल कि तुम्हारा मंथ में क्या क्या टारगेट होगा, हर वीक में तुम्हारा क्या क्या टारगेट होगा, एक वीक में तुम कितना कवर कर लोगे, पूरे दिन में तुम कितना कवर कर लोगे, कब तुम उठते हो, कब तुम्हारा कोचिंग का टाइम है, कब तुम कोचिंग से वापस आते हो, अगला टेस्ट तुम्हारा कौन सा है, कोचिंग से वापस आने के बाद 3 घंटे का रेस्ट या 4 घंटे का रेस्ट, फिर कब तुमने सेल्फ स्टडी करनी है। और तो और तुम्हारे सर पे हमेशा एक डंडा होगा कि शाम को रात को मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या क्या हो गया, दिन में भी 2-3 बार पूछूंगी, तुम्हारा पूरा ट्रैक रखूंगी तुम्हारी स्टडी का, वीकली टेस्ट का ट्रैक रखूंगी, तुम्हें फुल सपोर्ट मिलेगा, बिना फालतू मोटिवेशन ज्ञान के रियल मोटिवेशन मिलेगी। तो मतलब एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो ये नेटफ्लिक्स नहीं है, पर ये नीट फ्लिक्स है।
यहाँ पर मिलेगा तुम्हें अल्टीमेटली जैम पैक्ड स्केड्यूल जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में चार चांद लगा देगा। ठीक है, मतलब कैसे मैम, हम कन्विंस नहीं हो पा रहे, आप बताओ कैसे, आप क्या क्या सॉल्यूशन दोगे। तो देखो, पहला तुम्हारा सॉल्यूशन था सेल्फ डाउट का। अब तुमने बनाना अपने दिमाग को बॉस, ड्रामा क्वीन नहीं बनाना। यहाँ तुम्हें मिलेगा अल्टीमेटली प्लान, पूरा का पूरा प्लान, तुम्हारे दिन का पूरा स्केड्यूल मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा डाउट करने का। और जब तुम डेली अपने टारगेट्स को फॉलो करके टिक लगाते रहोगे ना, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी। और ये सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म के लिए होगी। एक दिन तुम 8 घंटे पढ़ोगे ना, अगले दिन तुम और ज़्यादा जज्बे के साथ उठोगे कि यार आज भी 8 घंटे करना है। इतनी ईजिली हो जाएगा क्योंकि तुम्हें कुछ प्लान नहीं करना, तुम्हें रोज़ प्लान बनाकर पेज फाड़ना नहीं है। तुम्हें प्लान मिलेगा, बना बनाया मिलेगा तुम्हारे रूटीन के हिसाब से, तुम्हारा कस्टमाइज प्लान। कितने बजे तुम सोते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे कोचिंग जाते हो, कितने तुम्हारे बैकलॉग हैं, कितने तुम्हारे रिविजन के बैकलॉग हैं, हर चीज़ इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, कब तुम्हारा वीकली टेस्ट है, ठीक है, कब तुम्हारा वीकली टेस्ट है, और वीकली टेस्ट में तुम्हारा सिलेबस क्या है ये देख लो। कब तुम्हारा वीकली टेस्ट है, वीकली टेस्ट में तुम्हारा सिलेबस क्या है, ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अल्टीमेटली तुम्हारे पास स्क्रॉल करने का टाइम ही नहीं होगा, ओवर थिंकिंग का मूड ही नहीं होगा, तुम सिर्फ परफॉर्म कर रहे होगे। रिमेंबर, शेर बनता नहीं है, बनाया जाता है, और मैं वही करवा रही हूँ। यकीन ना हो तो कुछ दिन रुको, उन बच्चों का जिन्होंने ये मेंटरशिप ले रखी है उनके व्यूज़ सुनो, उनका रिजल्ट देखो, और अल्टीमेटली नीट में भी उनका रिजल्ट देखना। ये वो मेंटरशिप नहीं है जिसमें 10,000 बच्चा है और एक ही स्केड्यूल सब पर चेप दिया जा रहा है, नहीं। ये तुम्हारे रूटीन के हिसाब से तुम्हारे यहाँ टारगेट फिक्स होंगे। दूसरा, फैमिली प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम तो अपने आप बैकग्राउंड म्यूजिक बनेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तुम पूरा दिन काम करने में लगे रहोगे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा घर की बातों में। ठीक है, तुम्हारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो चुका होगा। धीरे धीरे घर वालों को भी लगने लगेगा कि यार हमारा बेटा हमारी बेटी तो पूरी तरह से पढ़ाई में ही इंगेज्ड है। ठीक है, और धीरे धीरे तुम्हें सारी फालतू की बातें डिस्टर्ब करना छोड़ देंगी। फिर निब्बा निब्बी वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो फिलहाल देखो, अगर नीट देना है और नीट क्लियर करना है तो प्यार को करो पोस्टपोन और मार्क्स को दो प्रायोरिटी। तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 साल तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए दिए हैं, दूल्हा दुल्हन बनने के लिए नहीं दिए हैं, तो फिलहाल प्यार को पोस्टपोन करो। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप रियल होगा तो तुम्हारा बंदा तुम्हारी बंदी तुम्हारे स्केड्यूल को समझेंगे, तुमसे बेफिजूल में लड़ेंगे नहीं, तुम्हारे परेशानियां नहीं बढ़ाएंगे बल्कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो टाइम मैनेजमेंट, तो स्नूज को डिलीट करेंगे, रूटीन को कंप्लीट करेंगे। जब अपने आप तुम्हारा सोने का उठने का, देखो तुम्हारा सोने और उठने का टाइम कब बिगड़ता है, जब तुम अपना स्केड्यूल खुद बनाते हो और तुम उस स्केड्यूल को एक्सटेंड करते रहते हो। अब तुम्हारे सर पे डंडा है, तुम्हें पता है, जैसे स्कूल का टाइम होता था ना 8 बजे का, तुम्हें पता है ये तुम्हारा स्केड्यूल है और तुम्हारी कोचिंग के हिसाब से स्केड्यूल है, और पहले ही दिन तुम 12 घंटे में नहीं पहुंच जाते हो। स्टार्ट हम करते हैं 7 घंटे से, 8 घंटे से, और धीरे धीरे ये प्लान 12 घंटे में पहुंचता है। तो बिल्कुल अल्टीमेटली प्लान है, स्नूज को डिलीट करेंगे, रूटीन को कंप्लीट करेंगे। ये यहीं पर काम करेगा मेरा मेंटरशिप मैजिक। हर दिन तुम्हारा रोड मैप रेडी मिलेगा तुम्हें, टारगेट्स, अकाउंटेबिलिटी पूरा तुम्हें फॉलो अप करा जाएगा। तुम्हें स्क्रॉल करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। जैम पैक्ड प्रोडक्टिव दिन होगा, थक जाओगे लेकिन सिलेबस भागेगा नहीं, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है मैपलेस ट्रैवलर, बिना प्लान के काम करे हो, तो भाई बुक्स ओपन है बट दिमाग क्लूलेस है, आज क्या करना है, कल क्या रिवाइज करना है, मालूम ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है जीपीएस ऑन करेंगे, मैप्स तो हम तुम्हारे हाथ में देंगे। मेरे मेंटरशिप में तुम्हें मिलेगा फुल स्टडी मैप, वीकली गोल्स, डेली टारगेट्स, प्रॉपर ट्रैकिंग। ठीक है, मैपलेस नहीं रहोगे तुम, मिशन मोड में पढ़ेंगे, पूरी प्रॉपर प्लानिंग तुम्हें मिलेगी। फिर तुम्हारा अगला जो इशू था वो था सोशल मीडिया एडिक्शन। ठीक है, रील देखते देखते दिन बीत जाता है, सिलेबस को कल देखते हो, तो स्क्रॉल को करेंगे लॉक और फोकस को करेंगे हम अनलॉक। मेंटरशिप का वाइब ऐसा सेट होगा कि स्क्रॉलिंग का तो गिल्ट बन जाएगा जब तुम डेली यहाँ पर टिक करते जाओगे ना कि ये भी काम हो गया, ये भी काम हो जाएगा। सच में बता रही हूँ, रात को थक जाओगे पर एक भी टारगेट रह जाएगा ना तो तुम्हें ऐसे होगा नहीं यार थोड़ी देर और एक्सटेंड करते हैं, टारगेट पूरा करेंगे, कल नए जोश के साथ उठेंगे, कुछ भी कल पर नहीं डालना है। उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम। मैं सब जानता हूँ, टेस्ट नहीं देते, रिवाइज नहीं करते, पर कॉन्फिडेंस 700 का। तो
टेस्ट देने से ही डरते हो। तो अब मिलेगा भाई तुम्हें रियलिटी चेक। जब डेली मेंटरशिप से तुम्हारी टेस्टिंग का पता चलेगा कि सच में टॉपर हो या सिर्फ गूगल शीट के फर्जी किंग हो, तो तुम्हें अपने आप रियलिटी चेक मिलेगा। ठीक है, जब तुम्हें तुम्हारा टेस्ट हफ्ते बाद है और तैयारी आज से ही तुम धीरे धीरे आधा घंटा पौना घंटा ऐड करके कर रहे हो डेली का काम रिवाइज करने के बाद, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टेस्ट का खौफ नहीं होगा, टेस्ट की एक्साइटमेंट होगी कि हम लेंगे पूरे नंबर। उसके बाद कंपैरिजन का कैंसर है। अब देखो, तुम्हारी अपनी रेस है, तुम्हारी अपनी स्पीड होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को सब में फिट कर दिया जाएगा। तुम्हारे रूटीन के हिसाब से तुम्हारे टारगेट बनेंगे। और वैसे भी दोस्त 10 घंटे पढ़ता है तो उससे बेटर पड़ेगा यार, बिकॉज तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का सिस्टम है। तुम दोस्त के सिस्टम को देख कर नहीं चलोगे, तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरों को स्टॉक करने का। तुम खुद ही स्टॉक वर्दी बन जाओगे, लोग तुम्हें स्टॉक करेंगे। लास्टली, स्लीप इज़ फॉर वीक। रात को पढ़ लेंगे तो इसका सॉल्यूशन तो ये है, स्लीप मोड ऑन करेंगे। स्लीप मोड ऑन मतलब दिन में नहीं, राइट टाइम में स्लीप मोड को ऑन करेंगे ताकि ब्रेन रिचार्ज हो, ब्रेन को पावर सप्लाई मिले। मेंटरशिप का डिसिप्लिन ही ऐसा होगा कि नींद भी टाइम पे आएगी और दिमाग भी 100% चलेगा, क्योंकि तुम्हें स्केड्यूल बना बनाया मिल रहा है। याद है स्कूल में जैसे 8 बजे जाते थे तो रात को अपने आप 10-11 बजे सो जाते थे। खुद से टारगेट बनाते हो तो यही होता है, सोने का, उठने का, हर चीज़ का तुम्हारा काम तमाम हो जाता है। क्लियर है? तो देखो, अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो तो ये मेंटरशिप तुम्हारे लिए ही है, जहाँ पर तुम्हें वीक का प्रॉपर प्लान मिल रहा है, डेली प्लान मिल रहा है। हर रात को तुमसे पूछा जा रहा है कि कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है या तुमने कितना कवर कर लिया। तुम्हारे टेस्ट, तुम्हारी स्टडी, हर चीज़ की ट्रैकिंग हो रही है। बिना फालतू मोटिवेशन ज्ञान के फुल सपोर्ट मिल रहा है, रियल मोटिवेशन मिल रही है। फालतू का डोपामाइन रश नहीं करवाया जा रहा है। मतलब ये बेसिकली, मैं प्यार से तुम्हें बताऊँ, ये नेटफ्लिक्स नहीं है, पर ये नीटफ्लिक्स है। इसको नीटफ्लिक्स क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसकी भी मंथली सब्सक्रिप्शन है। जी हाँ, तुम्हें एक साथ पूरे साल का पैसा नहीं भरना है, ये मंथली सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो तुम्हारे पास स्क्रॉल करने का तो टाइम ही नहीं होगा, ओवर थिंकिंग का तो टाइम ही नहीं होगा, तुम सिर्फ परफॉर्म कर रहे होगे। रिमेंबर, शेयर बनता नहीं है, शेयर बनाया जाता है, और मैं इस मेंटरशिप के थ्रू वही करवाऊंगी। तो तुम्हें अगर फेलियर से फाइनलिस्ट बनना है, अगर भीड़ से हटकर चलना है, याद रखो, वर्ल्ड टॉपर्स का इंटरव्यू नहीं देखता है, टॉपर्स का रिजल्ट देखता है। वो इंटरव्यू उनके रिजल्ट्स के लिए होता है। ठीक है, तो अगर ये 9 गलतियां तुमने कंट्रोल कर ली तो सक्सेस का रिमोट लिटरली तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। सो लेट्स गो। इस साल सिर्फ ग्रोथ की ओर देखेंगे, सिर्फ ग्राइंड करते रहेंगे और अपने फाइनलिस्ट एरा पर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये मेंटरशिप का आप फ़ायदा उठा सको तो ज़्यादा सोचो मत। इट्स जस्ट ₹600 पर मंथ। अब ये मत सोचना कि ये तो मैम स्काई हाई रेट हैं, अब कुछ बोलेंगे दीदी थोड़ा महंगा है। तो एक बार इस 600 रुपये को डिवाइड कर देखो, 20 रुपये पर दिन के पड़ते हैं लिटरली, जिसमें तुम्हें तुम्हारे रूटीन के हिसाब से प्लान मिल रहा है। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट्स को देखकर पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग हो रही है तुम्हारी हर चीज़ की, कि कितना स्केड्यूल पूरा हुआ, पूरा डे तुम्हारा डिसाइड हो रहा है। सोच कर देखो, रोज का एक कुरकुरे या लेस का पैकेट खाते हो, उसको छोड़ दो क्योंकि उससे हेल्थ भी बिगड़ रही है, और ये मेंटरशिप लो, लिटरली तुम्हारा रूटीन बनेगा। दिमाग जो है ना वो पूरा रीऑर्गेनाइज होगा तुम्हारा। तुम फास्ट फूड पे पैसा उड़ा रहे हो, ना तुम्हारी हेल्थ बच रही है ना तुम्हारी रैंक आ रही है। पर अगर 20 रुपये डेली तुम पढ़ाई पर लगाओ तो कोचिंग में जितना भी पैसा तुमने फोड़ा है ना उसका रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोचिंग चाहे 2 लाख की ले लो, 10,000 की ले लो, 20 लाख की ले लो, अगर पढ़ाई ही ट्रैक पे नहीं है तो सब जीरो है। तो लिटरली ये जो महीने के 600 रुपये है ना, ये तुम्हारे 2 लाख की कोचिंग तुम्हारी है, 10,000 की कोचिंग तुम्हारी है, उनको पूरा कर देगी। तो चूज स्मार्ट, चूज दिस मेंटरशिप अपने लिए, अपने रैंक के लिए, क्योंकि लिटरली हमारे पास थोड़ी सी ही सीट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। याद रखना, 20 रुपये के लेस लोगे उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक, AIR, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर तुम्हें ये मेंटरशिप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, Gmail ID का भी लिंक है, कहीं पर भी कनेक्ट कर लो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो मैम मेंटरशिप चाहिए, आगे की डिटेल्स मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू यूज़फुल। ठीक है, आपके लिए ये वीडियो सही साबित हो। और दूसरी बात, हमारे पास लिमिटेड ही सीट्स हैं, तो ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। लिटरली ये तुम्हें ये वाली मेंटरशिप कहीं भी नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब में, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलेगी। उसको 1-to-1 मेंटरशिप नहीं बोलते, जो एक ग्रुप में 1000-10,000 बच्चे हों और सबके लिए एक ही साइज़ फिट हो, उसको नहीं बोलते। ये वाली मेंटरशिप देखो तुम, ये तुम्हें लिटरली कहीं नहीं मिलेगी।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।